एक जर्जर टिन की छत वाले घर में लगातार बारिश एक दुखद लय बजा रही है। हर बूंद उनकी नाजुक दुनिया की एक स्पष्ट याद दिलाती है। एक छोटी सी आकृति राजू एक चटाई पर लेटा हुआ है, लगभग दमनकारी धुंधलेपन में समाया हुआ है। उसका युवा चेहरा एक पुराने दुख से भरा हुआ है। छाया में राजू की मां बैठी है, उसका शरीर थकान से भारी है। खामोश आंसू उसके थके हुए गालों से नीचे बह रहे हैं। राजू की नजर अपनी मां पर पड़ती है। उनके बीच एक खामोश, दिल दहला देने वाली समझदारी गुजरती है। उसके पिता की अनुपस्थिति एक कुचलने वाली सच्चाई है। उसकी आंखें अनकहे सवालों से भरी हुई उसके पेट में खाली दर्द को धोखा देती हैं, जो केवल नमक के साथ चावल की एक कठोर याद दिलाता है। कमरे की गहरी खामोशी केवल लगातार बारिश से टूटती है। हर बूंद उनके हताश अस्तित्व के लिए एक आंसू है। राजू फटी हुई कमीज में एक लड़का स्कूल के गेट से पढ़ रहे बच्चों को गहरी लालसा से देखता है। उसकी आंखें गहरी उत्कंठा से भरी हुई हैं। एक दयालु सज्जन पास आते हैं और पूछते हैं, आप यहां क्यों खड़े हैं? राजू अपना सिर झुका लेता है। आंसू छलक आते हैं क्योंकि सर उसे एक पुराना बैग और किताबें सौंपते हैं। एक नए भविष्य का मौन वादा। नई उम्मीद के साथ राजू पहली बार स्कूल में कदम रखता है। ज्ञान की दुनिया अब उसके लिए खुल गई है। एक अकेले स्ट्रीट लैंप के नीचे राजू अपनी भौहें सिकोड़े हुए दुनिया से बेखबर एक किताब पढ़ रहा है। राहगीर उत्सुकता से देखते हैं और फुसफुसाते हुए निर्णय करते हैं। उनकी आवाजें ठंडी रात की हवा में गूंजती हैं। अपनी मां की बीमारी की खबर से राजू की एकाग्रता भंग हो जाती है और उस पर निराशा की एक अचानक लहर छा जाती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, जिससे वे शब्द धुंधले हो गए हैं, जिन्हें वह कभी बहुत प्रिय मानता था। जैसे ही वह अपनी किताब बंद करता है, उनके शिक्षक और ग्रामीण पैसे से भरे हाथ आगे बढ़ाते हैं। उनके सबसे बुरे समय में आशा की किरण बनकर